इंडिया जो है उसके बगैर इस वक्त अमेरिका क्या, मगरब क्या, दुनिया की तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी। मुस्तकबिल है ही इंडिया का। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए, उनसे भिड़ के आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए, अब वो ना शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से क्या भिड़ोगे। अब आते हैं व्हाई डू दे नीड इंडिया। चीमा साहब क्या किए, कहना गलत होगा, वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड विद अस दे हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्या ये कहना गलत होगा कि सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में वो इंडियन है? क्या ये कहना गलत होगा ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी बट Indians control the corporate world of America? Do not think only Sundar Pichai and Satya Nadella. ऐसे बहुत CEOs है, बहुत जगह देखिए आईटी वाईटी थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है, देखते आता है। मोस्ट कॉम्पिटेंट डायस्पोरा कहां से आएगा? इंडिया अमेरिकन कंपनियों को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो इंजीनियर कहां से आएंगे? डेवलपमेंट सेंटर कहां है? डाटा सेंटर कहां है? सबसे बड़ा मार्केट कहां है? ईवीज का सबसे बड़ा मार्केट ये। हमारा रिटेल $3 बिलियन का, अभी एक लॉस मेकिंग फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट खरीदता $9 बिलियन में। क्यों? $3 ट्रिलियन का मार्केट दिख रहा चीमा साहब। और अब ये तो रहा इकोनॉमिक चीज, इकोनॉमिक चीज मैं आपको गिनाता रहूंगा कई सारे। एंड व्हेन दे आर ब्रेकिंग अवे देयर इकोनॉमी फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल आंसर? इज इंडिया। इंडिया के साथ आजकल हर कोई एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने की लड़ी क्यों लगा रहा है? यूएई ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, फ्रांस करना चाहता है, यूके करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन करना चाहते हैं, जर्मनी करना चाहती है। ऐसे क्या सोने के सेब लग रहे हैं? सोने के सेब ये है चीमा साहब, रेजिलियंस फ्रॉम चाइना। नाउ कम टू द मिलिट्री पार्ट। तो देखिए चीमा साहब, if India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific command. There's no Indo-Pacific command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या? विदाउट इंडिया द क्वाड डजंट एग्जिस्ट। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई क्वाड में तो मिलिट्री फोरम है ही नहीं। चीमा साहब बिल्कुल सही है, मिलिट्री फोरम नहीं है तो, पर कहीं क्वाड ने ये डिक्लेयर किया देयर नेवर विल बी अ मिलिट्री फोरम? कभी हमारे पास डू वी हैव अ रिपोर्ट वेयर सेज अ मिलिट्री फ्रेमवर्क इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड? डू वी हैव अ रिपोर्ट व्हिच कंफर्म्स that no discussions are around us? Is there a framework which confirms that even the framework is not ready? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता चीमा साहब। But I can neither confirm you nor deny you there is not a framework which is being finalized. मुझे नहीं पता। और आने वाले टाइम में कब ये रेडी होगा, कब ये अनाउंस किया जाएगा, बिकॉज इन जियो पॉलिटिक्स मिलिट्री विज़-वी मिलिट्री सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट। अगर क्वाड में मिलिट्री एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या मिलते हैं? वैक्सीन की बात करने, ये व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट करने, उसके लिए क्वाड की जरूरत थी? वो तो वैसे भी हो जाती, उसके लिए तो एफटीए करना चाहिए था ना, क्वाड की क्या जरूरत थी? अगर क्वाड दिक्कत नहीं है तो चाइनीज को मिर्ची क्यों लगी? चाइना क्यों कर रही है चाइना के खिलाफ अलायंस है? चाइना की हवा टाइट क्यों? 5 अमेरिकन कैरियर साउथ चाइना सी में क्या करे? अमेरिकन सबमरीन्स वहां क्या रही? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे मित्र चीमा साहब को भी बड़ा इंटरेस्ट है। अब चीमा साहब देखिए हवा में फायर तो करते नहीं, और चीमा साहब को लगा कहीं तो बात है, कहीं तो कुछ खिचड़ी पक रही है, दाल बन रही है, बिरयानी बन रही है, पूछे मसाला कहाँ से है, तेल कहाँ से है, वो कहाँ से है। देखिए चीमा साहब, आप कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम भी कुछ कर रहे हैं। आपने मुझे पूछा था यार ये S-400 हमारी तरफ क्यों लगाया, मैंने आपको जवाब दिया था। क्वाड समिट हो रही है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। आप क्या समझते हैं? इंडिया कहता है हमें हमारी जो न्यूट्रलिटी है उसको एड्रेस करें, उसको समझें। वेस्ट आपकी न्यूट्रलिटी को नहीं जान पा रहा, वो समझता है कि नहीं भाई आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो इंडिया कैसे कन्विंस कर सकता है? इंडिया जो है क्या मगरब के बीच में जो दरारें हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ट्रंप के दौर में मामलात खराब हुए, अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा दी, यूरोप को इससे बाहर रखा जो कि उनके बड़े बड़े पार्टनर थे। तो इंडिया इसीलिए जर्मनी और फ्रांस के साथ बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, पर्टिकुलरली फ्रांस के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के ऊपर जब प्रेशर आएगा यूक्रेन का, तो इंडिया बार बार कह रहा है न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी, एंड देन आपकी टेक डिपेंडेंस भी है वेस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पर्टिकुलरली, तो कैसे कन्विंस कर पाएगा? या कि आप समझते हैं कि आप अपनी रट लगाए रखेंगे और वो जो कहते रहे वो कहते रहे? देखिए चीमा साहब, 2 सवाल पूछे तो पहले पार्ट का आंसर जवाब देता हूँ। जो चाइना के साथ ट्रेड है, पहले ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, इम्बैलेंस ट्रेड है ये। और आपको मैं बता दूं 30% ऑफ द इम्पोर्ट इज मोबाइल फोन्स एंड ऑल, जहां हमने काफी उसको करीब अब 20% पे लाए हैं। 10-12% मशीनरी, उसके बाद है फार्मा में एपीआईज जो हम चाइना से मंगाते थे। धीरे धीरे फार्मा इज गोइंग टू यूरोप, एपीआईज वी आर गेटिंग फ्रॉम यूरोप। वी आर अब हम क्या करें, हम चाइना से पहले मान लीजिए हम ये मोबाइल फोन मंगाते थे पूरे का पूरा। अब हमने क्या, हम थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स बना रहे हैं, काफी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। In by 2026, after the semiconductor industry is set, we will be exporting $300 billion of electronics from made in India.
सो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इज ऑलरेडी हैंडलिंग देम। जो हमने टेक बैन किया, जो हमने चाइना पे ऐप बैन किया, चाइना विल नेवर एवर बिकम एआई सुपर पावर बिकॉज देयर इज नो मेटा डाटा। IoT उनका चल नहीं रहा, 5G हमने उनसे ले नहीं रहे, ठीक है जी। तो अभी ये जो चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले की कंपोनेंट, ये पहले पूरा सामान लेते थे, नाउ वी आर बाइंग कंपोनेंट्स हियर एंड देयर। बाय द टाइम वी मेक आवर इंडस्ट्री स्टैंड, जिस दिन इंडस्ट्री स्टैंड होगी वी विल नॉट नीड चाइना। चाइना के साथ मेरे हिसाब से 20-30 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड नहीं जाना चाहिए, एंड इट शुड बी अ बैलेंस ट्रेड, इट शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ चाइना, इन फेवर ऑफ अस, बिकॉज चीनियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, कोई नहीं कर सकता दुनिया में, हम क्या कहें। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, एंड दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और ईश्वर की कृपा से पूरी दुनिया हमारे साथ लगी है, सब अपने कारखाने वारखाने यहाँ ला रहे हैं। सो 2-5 साल में ये मसला भी सेटल हो जाना है, इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट सेटल। अब दूसरा सवाल आपका चीमा साहब, देखिए हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगी, फ्रांस अपना देखेगी, जर्मनी अपना देखेगी, यूएस अपना देखेगा, यूएई अपना देखेगा, यूएई को आप भूल के तो मैं याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया अपना देखेगा, सब अपना देखेंगे। अब जब सब लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे चीमा साहब, इसमें what is in the interest of their people, that takes paramount importance. It's not important what America thinks, believes, pursues, assumes, presumes, and hallucinates about. I'm using the word hallucinates about. Let them hallucinate whatever they want and they feel. It doesn't matter to us. अब we are not trying to fish in troubled waters. पहले दिन भी हम कहते थे सीजफायर, आज भी कहते हैं सीजफायर। हमने वहां बंदूक, गोला और तोप नहीं भेजी, हमने दवाई भेजी। आज भी हम आज भी मदद करने को उनकी तैयार हैं। अगर हमारी डिपेंडेंस यूएस पे, यूएस की भी तो हमारी डिपेंडेंस है सर। आफ्टर चाइना वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट रिमेंबर चीमा साहब, विद चाइना दे लूज $600 billion एवरी ईयर, एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था इफ आई स्टॉप द ट्रेड विद चाइना आई विल स्ट्रेटवे बी एट $1 trillion पॉजिटिव। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, कोट अनकोट। सो वी आर प्रैक्टिकली देयर मोस्ट वायबल नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। मैंने आपको पहले चीजें घिसा रहे, हाउ आर दे डिपेंडिंग ऑन अस। तो ऐसी सूरत में अमेरिका का हम पे अनरीजनेबल दबाव बनाने का टाइम निकल गया है। We have risen to a level where we can say, state and express our own foreign policy. I'm not discounting theatrics and optics, वो थोड़ा बहुत होगा क्योंकि अमेरिका इज अ सुपर पावर है अभी, दो उनका थोड़ा सूरज कमजोर हो गया है, बट स्टिल दे आर अ सुपर पावर, बट दे विल डू दैट इज डिप्लोमेसी। वो टैक्टिक, वो ऑप्टिक्स होते हैं, आप भी जानते हैं। बट बियॉन्ड दैट टाइम वी आर नॉट ट्राइंग टू डिवाइड ऑन द वेजेस। जर्मनी हमारे पास सर अपने फायदे के लिए आ रहा, चीमा सर। फ्रांस सर अपने फायदे के लिए आ रहा। मैं आपको गिना दूंगा जर्मनी को से क्या क्या चाहिए। अभी शो नहीं, आई कैन गिव काइंड टू 25 थिंग्स विद डाटा। व्हाट डज जर्मनी नीड फ्रॉम अस, व्हाट डज फ्रांस नीड फ्रॉम अस, व्हाट डज यूरोपियन यूनियन नीड फॉर अस। यूरोपियन यूनियन की एक छोटी सी आपको बात बता दो, दे डू ट्रेड विद चाइना। हम नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना इज नंबर 1, बट कभी हम नंबर 1 कभी नंबर 2 ऐसे हिलता रहता है। पर चीमा साहब चाइना वहां यूरोपियन यूनियन के चाइना के साथ ट्रेड करके दे आर लूजिंग hundreds of billions of dollars, while with us the trade is almost plus and minus. That is why the president of European Union was here. यूरोप कह रहा था यूक्रेन जी, जी रशिया जी, गल्ला बाता, वो सब ड्रामा ड्रूमा चल रहा था, पर बहन जी इतने आई थी FTA साइन कर लो। ये तो आपने भी देखा। मतलब भाई अगर वो अपना फायदा देखेंगे, क्या देखेंगे। अब मुझे बताइए ऐसी परिस्थिति में वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट। हर कोई अपना फायदा देख रहा है चीमा साहब, हम भी फायदा देख रहे हैं।